हाय फ्रेंड्स वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। किछि दिन है मु बिजी थी तेणु क्लास आसी पार नथिला। किछि छुआंकर एग्जाम मध्ये आसिलानी समस्ते कमेंट रे जणाउछंती। आउ जेउ मानकर क्लासेस रो पीडीएफ एवं बुक रो पीडीएफ दरकार आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंदु। सेठारे आपण माने क्लासेस रो पीडीएफ सह जीके करेंट अफेयर्स न्यूज सिलेक्शन क्वेश्चन आदि विभिन्न प्रकार रो स्टडी मटेरियल पाई परिबे एवं क्लासेस रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो आज आमे आलोचना करिवा पीबीजी रो चैप्टर 2 रे थिबा वर्ण धर्म। आमे पीबीजी रो तीनोटी क्लास सह इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना कर। विगत क्लास रे आमे चैप्टर 1 टी को कंप्लीट करचंती एवं सेथिरे थिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आदर्श प्रश्नावली मध्ये आलोचना करचंती। सिलेक्शन 1, 2, 5 एंड 8 मार्क्स आनिया पई कमेंट रे कहउचंती। तो मु निश्चित खूब शीघ्र सिलेक्शन क्वेश्चन आनिबी। आउ किछि दरकार हेले निश्चित कमेंट बॉक्स रे कहिबे। तो चलंतु आरंभ करबा आज रो क्लास। आज आमे चैप्टर 2 टी को कंप्लीट कर दबा। एठार आमे पढिबा वर्ण धर्म कोन, स्वधर्म कोन, परधर्म कोन, आश्रम धर्म कोन, वनाप्रस्थ कोन, ए संपर्क रे आमे आज आलोचना करबा एवं चैप्टर 2 को आज आमे कंप्लीट कर दबा। क्वेश्चन रे रहइबो वर्ण धर्मर अर्थ और उत्पत्ति एवं गीतार वर्ण धर्म संपर्क रे आलोचना करो। तो वर्ण धर्मर अर्थ और उत्पत्ति। आर्य सभ्यता को आमे आदिम सभ्यता बोली कहि थाउ। तो आर्य सभ्यता को आमे कोन कहि थाउ? आदिम सभ्यता। मोहेंजोदार और हरप्पार भग्नावशेषरु से समयर सभ्यता विषय रे जहा जना जाए सेथिरु अनुमान करा जाए जे एहा एक उन्नत सभ्यता थिला एवं से काल रे आर्य माने बसवास करुथिले। एहा को वैदिक काल कहा जाए। एही समय रे कोनोसी जाति वर्ण नथिला। तो आर्य सभ्यता समय रे कोनोसी जाति वर्ण नथिला। तो एटा एही सब काल को कोन कहे वैदिक काल। तो नेक्स्ट जिबा समाज रे वास करबा हेले कर्म करबा अपरिहार्य। समाज रो जावतीय कर्म को चारोटी भाग रे विभक्त करा जायतिला जाहाकू श्रम बा कर्म विभाजन कहा जाय। तो समाज रो जावतीय कर्म को केतोटी भाग रे विभक्त कराई छि? चारोटी। तो जहाकू आमे कोन कहबा ना कर्म विभाजन बा श्रम विभाजन कहबा। प्रथमटी तो से चारोटी क्रम कोन ना प्रथमटी होची पूजा आराधना शिक्षादान नेक्स्ट यज्ञांति धार्मिक क्रियानुष्ठान। एटा हला प्रथम रे थिला पूजा शिक्षादान यज्ञांति धार्मिक क्रियानुष्ठान। द्वितीयटी हला समाजर सुरक्षा शत्रु मानक सहित लड़िबा। फास्ट देखो जोटा कि पूजा आराधना जहाँकि पुरोहित माने करथांती जो ब्राह्मण वर्गर। द्वितीयटी है समाजर सुरक्षा जमी क्षत्रिय माने करथांती। तो तृतीयटी है कृषि वाणिज्य ये सबू। चतुर्थटी है समाज सेवा रोषे करबा परिष्कार आदि। तो ये चारोटी जमी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। नेक्स्ट वर्ण धर्मर उत्पत्ति विषय रे विभिन्न मतवाद रही। चतुर्वर्ण विषय रे भगवत ऋग वेदरे पुरुष सूक्त मनुस्मृति और महाभारत रे उल्लेख रही। तो ऋग्वेद रे पुरुष सूक्त मनुस्मृति और महाभारत रे उल्लेख मध्य अछि वर्ण धर्म संपर्क रे। वर्ण शब्दटी संस्कृत ब्री शब्दरु आसी अछि। तो वर्ण शब्दटी केउठु आछि ना ब्री शब्दरु। एटा एमसीक्यू क्वेश्चन आसी परिबो जार अर्थ हला वृत्ति। तो एतिକି थिला अर्थ तार उत्पत्ति वर्ण धर्मर। नेक्स्ट आमे पढिबा वर्ण धर्म माने गीतारे वर्ण धर्म कोन। गीतारे वर्ण धर्म संपर्क रे कोन आलोचना करा जायछि? तो गीतार चतुर्थ अध्याय 1300 श्लोक रे स्वयं श्रीकृष्ण कहिसंती। तो गीतार चतुर्थ अध्याय 1300 श्लोक रे चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग गणः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमवयम्। तो एतिକି थिला गीतार जो स्वयं श्रीकृष्ण कहिसंती तार अर्थ मध्य बुझिबा आमे। अर्थात मो द्वारा गुण और कर्मर विभाग पूर्वक चारि वर्ण सृष्टि करा जायछि। सेही चारि वर्णर सृष्टिकर्ता होइथिले मध्य मते अर्थात अवय परमेश्वर को तुमे बा अर्जुन अकर्ता बोली जान। पूर्व जन्मकृत कर्मानुसारे सत्व रज और तमस गुणर न्यूनाधिकता रही थाए। एटारे श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउथिले। नेक्स्ट गीतारे अष्टादश अध्याय 42 रु 45 श्लोक पर्यंत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रर धर्म बा स्वाभाविक कर्म विषय रे वर्णना करा जायछि। तो एति थिला गीतारे कोन वर्ण धर्म संपर्क रे आलोचना करा जायछि।
नेक्स्ट आम पढ़ा आश्रम धर्म। तो आज आम चैप्टर 2 को कंप्लीट करवा। आपण मैंने टिके पेशेंस देखूँ कारण आपण मानकर परीक्षा पाखे आसिले तो आम केमी सिलेक्शन क्वेश्चन सहित क्लास को सारिबा को चेष्टा करवा। तो आश्रम धर्म कौन? आश्रम कहले साधारणतः आम प्रकृतिर एक शांत मनोरम परिवेश मध्य गढ़ी उठी गोष्ठी जीवन को ही बुझी था। तो साधारण आम यह ही बुझी था आश्रम कहले आ समतात श्रामयते अस्मिन् इति आश्रम। तो यहाँ संस्कृत रे अर्थात जो स्थान रे समस्ते श्रम करती एठारे समस्ते एक लक्ष्य नहीं भगवान कार्य करती एवं एक शुद्ध श्रृंखलित जीवन यापन करती। तो आश्रम धर्म रे श्रृंखला सहित शुद्ध सहित काम करती एवं भगवान श्रमदान करिथांती। नेक्स्ट आश्रम सहित गुरु शिष्य परंपरा निबिड़ भाव में जड़ित। तो आश्रम जुगर आम गुरु शिष्य संपर्क में जानते निहत भाव में भारत वर्ष में प्राक ऐतिहासिक कालरू आश्रम प्रथा प्रचलित हो आसुची। वैदिक जुगरे गुरुंकर स्वतंत्र अनुभूति और प्रेरणा रे आश्रमर जीवनधारा परिचालित हेउथला। ऋषि संदीपनी आश्रम स्वयं श्रीकृष्ण विद्या शिक्षा करथिले। स्वयं श्रीकृष्ण ऋषि संदीपनी आश्रम शिक्षा करथिले। तेणु सेतेबेले अनेक आश्रम प्रतिष्ठा होइथिला। प्रत्येक आश्रम बा जीवन अवस्थार अवधि होउची 25 वर्ष। नेक्स्ट ब्रह्मचर्याश्रम। तो यहाँ थिला कहार आश्रम धर्म। आश्रम धर्मर बयस सीमा केते ना 25 वर्ष। यहाँ एमसीक्यू रे आसीबो। नेक्स्ट ब्रह्मचर्याश्रम वैदिक धर्मर प्रथम स्तर बा अवस्था होउची ब्रह्मचर्याश्रम। तो वैदिक धर्मर प्रथम कौन? प्रथम स्तर होउची ब्रह्मचर्य स्तम। एपरे 4टी स्तर अच्छी। यही स्तरटे उपनयन संस्कार पर आरंभ हुए कारण उपनयन संस्कार द्वारा जड़े द्विजरे परिणत हुए। तापरे से वेदपाठ निमित्त योग्य हुए एवं सही दिन ठारू तार विद्यारंभ हुए। ब्रह्मचर्य हेउछि ब्रह्म बा सत्य आचरण करिबा, ब्रह्म संपर्कीय कर्म और कर्तव्य पालन करिबा। एही आश्रम रे जीवनर मूल भित्ति पड़ी थाए। एही आश्रम रे मुख्यतः धर्म पुरुषार्थ उपरे प्राधान्य दिया जाए। एही आश्रम रो मुख्य देवता हेले ब्रह्मा मार ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम रो मुख्य देवता होचंती ब्रह्म बा ब्रह्मचारी एवं यह केबेठु आरंभ हुए ना उपनयन परे आ आश्रम धर्म 25 वर्ष। नेक्स्ट ग्राहस्थ्य श्रम। ग्राहस्थ्य श्रम रे अवधि होची व्यक्तिर 25 रु 50 वर्ष पर्यंत। सेटा 25 से सरीबो एवं एटा उपनयन परे एटा होची 25 रु 50। गुरुंकर आदेश को शिरोधार्य करी ब्रह्मचारी एक स्नान करे एवं तापरे स्नातक रूपे परिचित हुए। गुरुंकर आदर्श को पालन करिबा तथा धर्म रक्षा करिबा सकाशे से विवाह करी गृहस्थ जीवन आरंभ करे एवं संसार रे सकल प्रकार दायित्व बा कर्तव्य को निष्ठापर भाव पालन करे। गृहस्थर धर्म होची दैनिक मासिक और वार्षिक यज्ञानुष्ठान करिबा। दैनंदिन यज्ञ बा कर्म होची 5 प्रकार यथा ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नरयज्ञ। तो एटा थिला ग्राहस्थ जीवन। तो ग्राहस्थ जीवन सांसारिक जीवन एटा। नेक्स्ट बानप्रस्थाश्रम। बानप्रस्थाश्रम कौन ना आश्रम धर्मर तृतीय स्तर। यहाँ हूँ तृतीय स्तर। तृतीय स्तर हूँ बानप्रस्थाश्रम। यार अवधि हूँ 50 रु 75। तो यहाँ 25 रु 50 यहाँ हूँ 50 रु 75। यह अवसर जीवन अटे। ग्राहस्थ्य धर्म पालन करी घर और संसार त्याग करी पुत्र कन्या धन संपत्ति तथा भोग वासनार मोह को त्याग करी जगाग्नि सह मनरे वास करबा होची जन बानप्रस्थीर धर्म। तो तार धर्म होची एया। आत्मसमीक्षा करबा एवं आध्यात्मिक कार्य करबा सह यथा संभव समाज सेवा करबा होची वनवासी बानप्रस्थीर धर्म। एही आश्रमटी को वैखसण कहा जाए। तो वैखसण क्या कहा जाए ना बानप्रस्थाश्रम को। नेक्स्ट सन्यासाश्रम। यहाँ लास्ट जोटा कि आमर मुख्य प्राप्ति सन्यासाश्रम। आश्रम धर्मर चतुर्थ स्तर होची सन्यास आश्रम। यही आश्रम को भैक्ष कहा जाए। सेटा कहा जाए भैखसण, एटा कहा जाए भैक्ष। तो यही वार्ड को आपण मन रखिए। यार अवधि 75 वर्ष रु देहत्याग पर्यंत रही है। 50 रु 75, एटा 75 रु देहत्याग। नेक्स्ट ये आश्रमर मुख्य देवता हेले ईश्वर बा सगुण ब्रह्म। सन्यासर अर्थ होची सत्र न्यास। तो सत्रे न्यास होची सन्यास। जीवन को सत् बा ब्रह्मरे स्थापन करबा बा ईश्वराप्रीत त्यागपूत
ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ। ଏହି ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଏଇଟା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଥିଲା। ଆଶ୍ରମ ଯେମିତି 4 ପ୍ରକାର 4ଟି ସ୍ତର ଥାଏ ତାର। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ, ଗ୍ରାହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ। ଏତିକି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମ। ତା ଭିତରେ ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣଧର୍ମ କ'ଣ, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ। ତ ଗୀତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱଧର୍ମ ବା ସ୍ୱଭାବ ଓ ପରଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଗୀତାର ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ପରଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ 4 ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୋହିତ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନଚର୍ଚ୍ଚା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱଭାବ ଓ ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ। ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସ୍ୱର ଭାବ ବା ଆତ୍ମାର ଭାବ ବା ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତି। ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱଭାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଭାବ ବା ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଭାବ। ଗୀତାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମଲକ୍ଷଣ ବା ଭାବକୁ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଗୀତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗୀତାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମଲକ୍ଷଣ ବା ଭାବକୁ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୀମାଂସାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଗୀତାରେ ଗଲା। ଏବେ ମୀମାଂସାରେ ପଢ଼ିବା। ମୀମାଂସାରେ ସ୍ୱଭାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରବଣତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମୀମାଂସାରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ 4ଟି ସତ୍ତା ଧାରଣ କରିଛି, ଯଥା ଜ୍ଞାନର ସତ୍ତା, ବଳ ବା ପରାକ୍ରମର ସତ୍ତା, ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସତ୍ତା ଓ କର୍ମ ସତ୍ତା। ତ 4ଟି ସତ୍ତା ରହିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ, ବଳ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ କର୍ମ। ତ ଏଇଟା 4ଟି ସତ୍ତା। ଗୀତାର ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ସ୍ୱଧର୍ମ, ତ ସ୍ୱଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସ୍ୱଧର୍ମ। ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୀତାର ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ବା ବିଧାନ। ସେଟା ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଭାବନା, ଏଟା ହେଲା ଆତ୍ମା ବା ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ପରଧର୍ମ କ'ଣ। ସେଟା ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ସହିତ ପରଧର୍ମ କ'ଣ। এটা ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ, ପରଧର୍ମ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ। ତ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ପରଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରଧର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ପ୍ରକୃତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ସ୍ୱଧର୍ମ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ପରତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମନେକର ପଡ଼ିବ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ପରଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରଧର୍ମ ହେଉଛି ପରତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଓ ସଂସାର ପର ଅଟେ। ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ଶରୀର ସଂସାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଧର୍ମକୁ ପରଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ପରଧର୍ମଠାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ବୋଲି ଉଚିତ ମନେ କରାଯାଏ। ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ପରଧର୍ମଠାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁଣ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଉଚିତ ବା ଉତ୍ତମ। କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ ଯେତେ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଚରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଗଧର ଭାର ବୋହିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଟେ କିନ୍ତୁ କୁକୁର ପରି ଭୋକିବା ପରଧର୍ମ ଅଟେ। ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ 40ରୁ 43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସ୍ୱଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ନିଜର ଜାତି ଧର୍ମ, କୁଳ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏତିକି ରହିଲା। ତ ଏତିକି ସରିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଉପସଂହାର ଦେଖିଦେବା। ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ଆମର କର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି ସହ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ମନ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ କରାଯାଏ ତାହା ସ୍ୱଧର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ମନ ଓ ଶରୀର ବା ଅହଙ୍କାର ପ୍ରେରଣାରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ହେଉଛି ପରକର୍ମ। ଯେଉଁଟାକି ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ କରିବା ସେଟା ହେଉଛି ପରଧର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା କରାଯାଇଥିବା ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇ ଆଣିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ କି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସେସ୍ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ
ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।